हाँ बहुत गर्मी होता है देखते हैं। क्या आपको पता है क्लास 12 का सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। क्लास 12 का बुक का सबसे आसान चैप्टर, और वह चैप्टर इतना आसान है और आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्रेम और मोहब्बत का बात होता है चैप्टर में। और यदि आप मेरा यह वीडियो थोड़े समय के लिए देख लिए तो आपको मजा आएगा क्लास 12 में। आइए हम देखते हैं यह कौन सा चैप्टर है। तो हम लोग का चैप्टर जो है वो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर में बात हो रहा है प्यार मोहब्बत का, और ये आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रहा है। इसमें जॉन डन है और इनकी वाइफ है एनी मोर। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जॉन डन का जो शादी हुआ था वह लव मैरिज हुआ था और इनके 12 बच्चे थे। आइए जानते हैं, इसमें थोड़ा सा वर्ड जानेंगे। पहले वर्ड हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताएंगे। वर्ड यहां दिखाई दे रहा है आपका प्रीचर का मतलब उपदेश होता है, ट्रेडिशनल परंपरा होता है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक होता है, कॉलेक्यू। आप वर्ड्स को नोट कीजिए, जैसे स्वीटेस्ट सबसे प्यारा या मधुर, लव प्रेम होता है, गो जाना होता है, वेरनेस थकान, दी तुम्हें तुझे होता है, पायनियर मतलब अग्रदूत या शुरुआत करने वाला, अगुवाई करने वाला, लैरिकल भावपूर्ण होता है। ऐसे वर्ड हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट यहाँ आपको डिजायर इच्छा, सेंस समझ या बुद्धि, हेल्प हाफ आधा, फियर डर, बिलीव विश्वास करना, एस्पीडियर तेज है, जर्नी यात्रा, विंस पंख, एस्पेयर्स प्रेरणा या तेज बढ़ाने वाली चीज। नेक्स्ट आपके पास पावर, पावर में शक्ति होता है, फॉर्च्यून भाग्य होता है, फॉल गिरना होता है, रिकल याद करना होता है, चांस मतलब अवसर या मौका क्या संजोग। नेक्स्ट है सिंग मतलब आहे भरना, आह भरना, वीप रोना, अनकाइंडली बेरहमी से, और डीके मतलब कमजोर होना, नष्ट होना, सोल मिस आत्मा होता है, लाइफ ब्लॉड मतलब जीवन शक्ति। नेक्स्ट वेस्टेड मतलब होता है बर्बाद करना, बिलोव्ड प्रेमिका प्रिय होता है, डिलाइविंग मतलब भविष्य जानने वाला, फॉरथिंग मतलब पहले से सोचना, डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है, फियर मीन्स डर होता है। नेक्स्ट फुलफिल पूरा करना, टर्न एसाइड अलग हो जाना, स्लीप नींद होता है, लाइफ जीवित होना, पार्टनर मतलब अलग होना। ये हो गया आपका कुछ वर्ड मीनिंग आपका क्लास 12 का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। अब हम जानते हैं थोड़ा सा जॉन डन के बारे में, पूरा हिंदी में आप जानिए। पहले इस चैप्टर का विस्तार पूरा हिंदी में जानिए। पिछले वीडियो में कुछ आपको बताए थे, इसमें आपको बता रहे हैं, पूरा हिंदी में जान लीजिए जॉन डन के बारे में। जॉन डन का परिचय थोड़ा जानिए कि जॉन डन का जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 को हुआ था। को मेटाफिजिकल कविता की एक नई शैली का अद्भुत माना जाता है। जॉन डन को एक मेटाफिजिकल कवि माना जाता है। और ये जो है जॉन डन, इनके बारे में बताया जाता है मेटाफिजिकल क्या होता है। तो मेटाफिजिकल का मतलब, मेटाफिजिकल का अर्थ होता है हिंदी में तत्व मीमांसा या परलौकिक होता है। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो वास्तविकता के मूलभूत स्वरूप की जांच करती है। मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है? वैसे कवि। जॉन डन को मेटाफिजिकल क्यों कहा जाता है? तो वैसे कवि जो सिद्धांतों पर, मनुष्य की भावनाओं पर, वास्तव में सच्चाई क्या होता है उस पर काम करते थे। सरल शब्दों में मेटाफिजिकल उन चीजों का अध्ययन है जो हमारी भौतिक दुनिया और 5 इंद्रियों देखना, सुनना, छूना आदि के दायरे से बाहर है। तो वैसे कवि को मेटाफिजिकल कहा जाता है जो भौतिक दुनिया से बिल्कुल परे होते हैं, जो अंदर की आत्मा को जानते हैं, अंदर की भावनाओं को खोलकर आपके सामने प्रकट कर देते हैं। जॉन डन, जैसे आपको पता है कि जॉन डन का जन्म 1572 में और 1631 में इनका मृत्यु हुआ। को मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है। कवि की एक नई शैली का अद्भुत माना जाता है। उनका जन्म लंदन की एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक का कड़ा विरोध था। जॉन डन का जन्म लंदन में उस समय हुआ था जब लंदन के लोग कैथोलिक परिवार को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाते थे, दुख पहुंचाते थे। शिक्षा और संघर्ष का बात किया जाए तो धर्म के कारण उन्हें बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से छोड़ना पड़ा। जॉन डन को बेचारा ऐसे कवि जो धर्म के कारण इनको डिग्री कॉलेज में दाखिला नहीं मिला और छोड़ना पड़ा। उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। जीवन की मोड़ क्या क्या हुआ उनके जिंदगी में? उन्होंने नौसेना के अभियानों में भाग लिया
और एक शक्तिशाली रईस के सचिव बने। अपने संरक्षण की भतीजी से गुपचुप तरीके से शादी करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया था। जॉन डन जब नेवी ज्वाइन किए थे, अभियान उसमें गए थे, उसके बाद क्या था, उसके जो सचिव थे उसकी भतीजी से चुपके से शादी कर लिए थे, जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। और वो जो लड़की थी जिसका नाम था एनी मोर, और आपको पता होना चाहिए जॉन डन के 12 बच्चे थे। धार्मिक जीवन की बात किया जाए तो 1615 में 42 वर्ष की आयु में उन्होंने एंग्लिक चर्च में दीक्षा ली और अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गए। जब वह जेल से वापस आए, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा पढ़ाई की, धर्मशास्त्र का, नीति उपदेश का पढ़ाई की और जाकर एक बहुत बड़े चर्च बने, पादरी बने। लेखन शैली की बात किया जाए तो जॉन डन ने प्रेम कविताओं में पुरानी परंपराओं को तोड़कर बौद्धिक और बोलचाल की भाषा को उपयोग किया। उनकी कविताओं में विज्ञान और भूगोल की खोज का भी जिक्र मिलती है। ये हमारा जॉन डन के बारे में था। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट था, थोड़ा सा आपको बताया हिंदी में जॉन डन क्या थे, उनके बारे में हम आपको जानकर बता चुके। आपको अगले वीडियो में हमको बताएंगे पूरा उसका विस्तार से, चैप्टर बाय चैप्टर उसका लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।